वेलकम टू द टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एमडी अबू सुफियान, प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में समझाएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी, इसे हिंदी में सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये एक्सपेरिमेंट एब्रॉन नाम के एक जंगली बुआई पर किया गया था। अब समझेंगे कि एब्रॉन एक जंगली बुआई था और इसका लालन पोषण कैसे हुआ जंगलों के अंदर। सबसे पहले इसके एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एब्रॉन के माता पिता जंगल में पिकनिक के लिए गए थे। उस समय उसे झूला के अंदर रख के घूमने के लिए चले गए, यानी कि आनंद के लिए चले गए। कुछ देर के बाद वो बच्चा को काफ़ी चिल्लाया, रोया। तब जाकर आसपास के एक भेड़िया ने उसे उस झूले से निकाल कर ले गया। तब उनके माता पिता आपस आए तो काफ़ी खोजा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तथा एब्रॉन को भेड़िया ने अपने साथ 8 सालों तक रखा। उसका लालन पालन उसी जंगल के भेड़ियों के जैसा होता था। उसने अपने पैरों के बल पे चलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक जंगल से एक रास्ते से होकर एक कार गुजरती है। तो मानव का स्वभाव होता है, कोई चीज़ को देखता है तो जाकर देखना चाहता है। तो ऐसा ही वो काफ़ी देखने के लिए उत्साहित था। तो एब्रॉन ने दौड़ते दौड़ते कार के पास गया, तो जब तक कार चली गई थी। फिर दूसरे दिन उसी टाइप से एब्रॉन ने फिर से दौड़ा गया। उस दिन वो कार से टकरा गया। तो कार से टकराने के बाद वो बेहोश हो गया। तो कार के ड्राइवर ने सोचा कि कोई जंगली जानवर होगा। उसने जाकर देखा तो मानव के ही जैसा लग रहा था। उसने उसे उठाकर गाड़ी के डिक्की में रख लिया। उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसका इलाज होता है। काफ़ी देरों के बाद उठता है तो फिर वह सुबह भेड़ियों की तरह करना स्टार्ट कर देता है। तो खाने के लिए उसे जो मानव को खाना खिलाया जाता है, वो खाना खाने के बाद उसका और तबीयत बिगड़ता चला गया। तो उसे नॉर्मल खाना यानी कि कच्चा मांस देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लाते लाते उसका एडजस्टमेंट मानव में कराया गया। 12 साल के बाद उसका पढ़ाई शुरुआत हुआ। इसीलिए एब्रॉन को जंगली बॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका लालन पालन पोषण जो भी हुआ है एक जंगल के अंतर्गत हुआ है। आप समझेंगे बंडूरा वाटसन से अधिक प्रभावित थे। जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, वह वाटसन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। वाटसन ने बालक के विकास में माहौल को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। जैसे आपके आस पड़ोस की माहौल है, उसे वाटसन ने अत्यधिक महत्व दिया है। उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने एक नारा दिया, तुम मुझे कोई भी बालक लाकर दो, जो चाहो वो बनाकर लौटा दूंगा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि। ये किसने कहा? वाटसन। वाटसन का कहना था कि आप बचपन में बालक का लाकर दो, यानी कि जो चाहो आप अपनी मर्जी से उस बच्चा को बनाना चाहेंगे
तो बना सकते हैं। क्योंकि जब एवरॉन एक जंगली बॉय था तो उसे जंगल में ले जाने के बाद उसने जंगल के माहौल को एडजस्ट कर लिया। तो उसी तरह से हम एक बालक को इंजीनियरिंग के माहौल में रखेंगे तो इंजीनियर बनेगा। अगर उस बच्चे को एक बदमाश के माहौल में रखते हैं तो बदमाश बनेगा। एक बच्चे को अगर आप नेता के माहौल में रखते हैं तो वो नेता बनेगा। ये वाटसन कहता है। अब समझेंगे अगला पॉइंट। बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडल को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। मॉडल से सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडल को आप लोग इंग्लिश में ध्यान देंगे। मॉडल का मतलब होता है परिवार एवं आस पड़ोस। आपके मॉडल का मतलब ही होता है परिवार एवं आस पड़ोस। परिवार के मतलब आपका परिवार, पड़ोस के मतलब आपकी पड़ोसी। जो आपके आस पड़ोस और परिवार का जो माहौल होता है उसे हम मॉडल का एक दर्जा दिए। आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम के वक्त आप लोग मॉडल को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। बालक के सामाजिक विकास में घर, परिवार, आस पड़ोस, सांस्कृतिक, भाषा, मान्यताएं, विश्वास इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपका परिवार अगर अच्छे कोऑपरेटिव और सही तरीके से माहौल देने वाले होंगे तो बच्चा उसी समाज के अकॉर्डिंग सीखेगा। आपके आस पड़ोस का माहौल सुदृढ़ और सही होनी चाहिए जिससे बालक का विकास सही ढंग से हो पाए। और सांस्कृतिक, भारत में विभिन्न कल्चर के लोग पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, जो भी सभ्यता है उस सभ्यता के अकॉर्डिंग बालक का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। भाषा, यहाँ बहुत सारे जवान के लोग रहते हैं। हिंदी, तमिल और मलयालम और भोजपुरी, ये बहुत सारी भाषा हैं। इसके आधार भी बालक का समाजीकरण होता है। अब समझेंगे अगला पॉइंट। इन्होंने सामाजिक अधिगम के निम्न सोपान बताए हैं। अटेंशन का मतलब होता है अवधान, मतलब ध्यान। इसको ध्यान भी बोला जाता है। सामाजिक अधिगम को सीखने के लिए आपका अटेंशन बहुत ही ज़रूरी है। आपका ध्यान कोऑपरेटिव होनी चाहिए। और रिटेंशन, आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं सामाजिक अधिगम के दौरान तो आप उसे ग्रहण कीजिए। रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। और मोटिवेशन, सब आप सामाजिक अधिगम के बारे में जानते हैं, समझते हैं तो अपने आप से आप अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरणा भी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब समझेंगे बंडोरा के इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। और नोट थर्स्टन के इस सिद्धांत को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। और इसे ARRM का सोपान को ब्रूनर ने दिया था, जो आपको पहले बताएं। ए के मतलब अटेंशन होता है, आर के मतलब रिटेंशन होता है, और आर के मतलब रिप्रोडक्शन होता है, एम के मतलब मोटिवेशन यानी कि ध्यान, और आपका रिटेंशन मतलब ग्रहण करना, और उत्पादन करना, और मोटिवेशन, ये तीनों होना चाहिए। किसने कहा? ब्रूनर ने कहा था। Thank you for watching the teaching classes YouTube channel. Subscribe the my channel, the teaching classes. Thank you.